नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर डेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है एसएसटी का सौर मंडल, जिसमें हमने क्लास नंबर 32 में इससे पहले के 25 प्रश्न प्रैक्टिस किए थे। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसके पार्ट नंबर 5 में और आगे के 25 प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारा क्लास नंबर 33 के अंतर्गत होगा। ये आपका पूरा कोर्स है जिसमें सौर मंडल हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले की सारी चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं। एसएसटी के अलग से भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और साइंस का भी पूरा कोर्स करा चुके हैं सुपर टेट के लिए, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 51 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपका है, सूर्य और पृथ्वी जो है उसके निकटतम ग्रह जो है वो कौन से हैं इनमें से? बुध और शुक्र है, शुक्र और बुध है, बुध और मंगल है, या फिर आपका बुध तथा बृहस्पति है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो सूर्य और पृथ्वी दोनों इस प्रकार से क्रम से पूछे गए हैं, तो बताइए इनमें से। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बुध और शुक्र जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपका क्रम चलता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो सूर्य से जो सबसे नजदीक है वो आपका बुध ग्रह है, तो सूर्य के अकॉर्डिंग बुध आपका आंसर हो जाएगा, और पृथ्वी के अकॉर्डिंग आपका शुक्र हो जाएगा। तो आंसर आपका पहला ही वाला यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, यूरोप वासी जो है वो कौन सा ग्रह है जिसकी पूजा जो है वो देवी के रूप में जो है वो करते हैं? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में जो है वो करते थे? आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पृथ्वी जो है वो सही हो जाएगा। यूरोपवासी जो है वो पृथ्वी जो ग्रह है इसकी पूजा जो है वो करते थे, इसके रूप में, देवी के रूप में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 53, कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है? यही वाला प्रश्न शायद हमने पूछा भी था पिछले वाली क्लास में। तो बताइए बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी में से कौन सा जो है वो सही होगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं इनमें चारों में से, तो आपका शुक्र जो ग्रह है ये आपका सही होगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की संज्ञा शुक्र ग्रह को दी जाती है, तो ये क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है, इसको एकदम रट के रखिएगा। अगला है, पृथ्वी जो है इसका सबसे ज्यादा निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति? पृथ्वी के निकट पूछा गया। अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया भी था, वहां भी हमने इस चीज को क्लियर किया था। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है वो बिल्कुल सही होगा, जो कि पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट। अगला प्रश्न 55 है, कि इनमें से कौन सा है जिसको एक भोर का तारा जो है उसके नाम से भी जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भोर का तारा जो है उसकी संख्या जो है वो दी जाती है, या मैंने बताया था आपको सांझ का तारा जो है उसकी संख्या दी जाती है। इन चारों में से आंसर की बात करते हैं, तो शुक्र ग्रह जो है आपका सही होगा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सभी संज्ञाएं जो है वो दी जाती हैं। बस यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा ग्रह है जिसे सौंदर्य का देवता जो है वो उसकी संज्ञा दी जाती है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि? जिसे सौंदर्य का देवता जो है उसकी संज्ञा दी जाती है, कौन सा इनमें से जो है वो ग्रह है? आंसर की बात करते हैं, तो आपका शुक्र ग्रह जो है, इसी को ही भोर का तारा कहते हैं, इसी को सांझ का तारा कहते हैं। यही आपका पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट भी है, और यही सौंदर्य का देवता भी है। तो ये सभी आप क्रम के अकॉर्डिंग जो है वो याद रख सकते हैं। अगला है, सुपरनोवा जो है वो क्या है? एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छर तारा है, या फिर एक मृत पाय तारा है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सुपरनोवा जो है वो क्या होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो एक मृत प्राय तारा जो है उसके रूप में सुपरनोवा जो है आपका जाना जाता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा। अगला प्रश्न 58 कह रहा है, उत्तरी ध्रुव की खोज जो है वो किसने की थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत से एग्जाम में जा चुका है। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। रॉबर्ट पियरी, एमंडसन, तस्मान या फिर जॉन कैबार्ट? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तरी ध्रुव जो है उसकी खोज किसने जो है वो की थी? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो रॉबर्ट पियरी जो है वो आपका ऑप्शन ए वाला जो है वो सही होगा। रॉबर्ट पियरी ने जो है उत्तरी ध्रुव की खोज जो है वो की थी। इसी से ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका साउथ पोल से रिलेटेड, कि साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो है वो कौन था? मैगलन था, या फिर अमेरिगो वेस्पुची था, या फिर पियरी था, या फिर एमेंडसेन था?
बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो है वो कौन था। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर एमंडसेन जो है वो सही होगा, जो कि साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। और उत्तरी ध्रुव की खोज अगर आपसे पूछी जाए तो रॉबर्ट बियरी। तो ये दोनों में डिफरेंस को जो है समझ लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन अगर आए तो आप ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो। अगला है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो है वो कौन सा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या फिर चंद्रमा, या फिर शुक्र, या फिर सूर्य। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर चंद्रमा जो है वो सही होगा, जो कि आपका पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड के रूप में आप इसको जो है वो रख सकते हैं। अगला है, पृथ्वी की जो आकृति है वो सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट जो है वो की जा सकती है। चतुष्फलक से, या फिर नारंगी से, या फिर विषुवत रेखा से, या फिर लक्षपक्ष गोलाभ से। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पृथ्वी की जो आकृति है उसकी बात की गई है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन लक्षपक्ष गोलाभ जो है, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो ये आकृति जो है उससे स्पष्ट की जा सकती है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। पृथ्वी सूर्य के परितापनीय कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर जो है वो लगाती है। 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन, या 3 डिग्री प्रतिदिन। तो बताइए कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला, यानी कि 1 डिग्री प्रतिदिन जो है, आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही होगा। तो ये इसकी जो है वो गति है, सूर्य के चारों ओर जो है वो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, वो 1 डिग्री प्रतिदिन की स्पीड के हिसाब से चलती है। अगला है प्रश्न कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है उसके परिभ्रमण की जो चाल है वो आपसे पूछा गया है कि वर्ष भर एक समान रहती है, तो अधिकतम होती है और जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, या फिर अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, या फिर न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम। तो बताना है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की जो चाल होती है, ये पूछा गया है आपसे। ये इनमें से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा, यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल जो होती है वो आपकी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम जो है वो होता है। ये दोनों स्थितियां मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में इससे पहले स्टार्टिंग के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे उसमें जो है वो क्लियर की थी। अगला है कि पृथ्वी के जो भ्रमण की जो गति होती है वो कितनी होती है। 27 किलोमीटर प्रति मीटर, 31 किलोमीटर प्रति मीटर, 25 किलोमीटर प्रति मीटर, या फिर 39.5 किलोमीटर प्रति मीटर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका 27 किलोमीटर प्रति मीटर जो है, आपका ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास है वो लगभग कितना होता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, या 6,400 किलोमीटर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अच्छा, कल जो है वो तारीख है आपकी 17 अप्रैल की, और कल जो है मेरा होता है बर्थडे। तो हो सकता हो कि शाम की जो 8 बजे की क्लास है या दोपहर के 3 बजे की क्लास है, इनमें से कोई क्लास जो है वो मिस हो जाए। तो पहले से मैंने आपको इसके लिए आगाह कर दिया। वैसे कोशिश हम करेंगे कि कोई ना कुछ करके 3 या 8 में से कोई एक क्लास तो अवश्य लें, पर एक ना एक मिस हो सकती है, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया। तो 65 की बात करते हैं, आंसर की इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो सी वाला आपका, यानी कि 12,800 किलोमीटर जो है आपका सही होगा। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास है वो लगभग 12,800 किलोमीटर जो है वो होता है। तो इसको एकदम डाटा रट लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाए। अगला देखते हैं कि सूर्य की परिक्रमा जो है उसके दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में जो है वो होती है। मार्च, जुलाई, सितंबर, या फिर जनवरी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है, यानी कि
तो जुलाई माह में जो है आपका सही होगा, जिसमें सूर्य से ये अधिकतम दूरी पर जो है वो होता है। दोनों स्थितियां मैंने आपको बताई थी। देखिए अगला प्रश्न भी उसी से ही रिलेटेड पूछा भी गया है कि पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति होती है, जिसको पेरिहीलियन कहते हैं, वो किस महीने में होती है। क्वेश्चन देखिए ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे ऊपर पूछा है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है। डायरेक्ट भी उपसौर और अपसौर का महीना पूछा जाता है, तो दोनों तरीके से पूछा जाता है। तो बताइए पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति है वो किस महीने में जो है वो होती है। आंसर की बात करते हैं तो जनवरी आपका जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 68 प्रश्न की तारे जो है वो पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं। पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। तारे पूर्व से पश्चिम से किस कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूमती है, इस कारण से जो है वो दिखाई देते हैं। अगला देखते हैं, गोलाब से संबंधित पूछा गया है कि गोलाब जो है वो पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, तो ये इस तथ्य से स्पष्ट क्या होता है। ये आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का भार जो होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, या फिर पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम होता है और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, या पदार्थ का भार ध्रुवों और विषुवत रेखा पर समान होता है, या फिर ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन सही होगा कि पृथ्वी का भार जो है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर जो है वो न्यूनतम होता है। तो यही आपका कारण जो है वो हो जाएगा कि गोलाब जो है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इससे ये जो है वो स्पष्ट होता है। अगला 70 प्रश्न आपका है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा की ओर, ये बताना है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर पश्चिम से पूर्व जो है आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये मैंने आपको स्थिति नॉर्मल भी बताई थी और उन ग्रहों के नाम भी बताए थे जो इसके विपरीत घूमते हैं, तो वो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। बताइए कौन सा सही होगा। आकार की दृष्टि से पूछा गया है, क्रम नहीं पूछा गया है। एक सूर्य से दूरी का क्रम पूछा रहता है और एक उनके आकार के अनुसार पूछा गया है, तो यहाँ पर आकार के अनुसार पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन पांचवा जो है वो सही होगा। सौरमंडल में पृथ्वी का पांचवा स्थान जो है वो है। अगला है, किस ग्रह को नीला ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है। पृथ्वी, शनि, मंगल या शुक्र, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। इस ग्रह को नीला ग्रह की जो संज्ञा है वो भी जो है वो दी जाती है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो पृथ्वी आपका जो है वो सही होगा। जल की अधिकता के कारण एक क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया। 73 प्रश्न आपका, पृथ्वी स्थित है किसके किसके मध्य। शुक्र और मंगल के, मंगल और बृहस्पति के, शुक्र और बृहस्पति के, बुध और शुक्र के। बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। पृथ्वी जो है किसके किसके मध्य जो है वो स्थित है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस प्रकार से चलता है। पहले ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। तो शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी जो है आपका शुक्र और मंगल के मध्य आती है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 74 प्रश्न सेकंड लास्ट है आपका, कि कौन सा दिन है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अब यहाँ पर देखिए उपसौर अपसौर की स्थिति नहीं बोला है, यानी कि जो आकृति है उसमें अधिकतम या न्यूनतम दूरी नहीं बोला है। सबसे अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया गया है कि डायरेक्ट ही पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है। तो बताइए 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या 3 जनवरी, कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो सबसे जो निकटतम दूरी होती है वो आपकी होती है 3 जनवरी को। तो यही आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। बाकी उपसौर अपसौर हमने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं, ताकि कोई अपडेट हो तो आपसे मिस ना हो। पृथ्वी जो है वो सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है। 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर या 4 जुलाई। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ये सारी चीजें हमने बता दी हैं ऑलरेडी, अब आपको केवल प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आंसर की बात करते हैं, आपका 4 जुलाई जो है ये आपका ऑप्शन सही होगा।
एक ही प्रश्न कैसे अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। इस प्रकार से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से जो है आप हर प्रकार के प्रश्नों को कर ले जाएंगे। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को या फिर 22 दिसंबर को? इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।